सोचिए, जो चीज़ आप रोज़ पी रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को बिना सोचे दे रहे हैं, जो बाजार में सबसे सस्ती और सबसे आसानी से मिल रही है, वही चीज़ धीरे धीरे आपकी सेहत को खा रही है। मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, दिल की बीमारियां, ये कोई अचानक आने वाली बीमारियां नहीं है। ये सालों साल की गलत आदतों का नतीजा है और अब WHO ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है। अगर सरकारों ने अभी सख्ती नहीं की तो आने वाले सालों में अस्पताल ही नहीं, पूरा देश बीमार हो जाएगा। तो आज इसी पर बात करेंगे हम द हेल्थ टॉप के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है ज्येष्ठा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हेल्थ टॉप। दुनिया के कई देशों में सेहत से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक और लीवर से जुड़ी समस्या अब बड़े बूढ़ों तक सीमित नहीं रही। बच्चे, युवा और कामकाजी लोग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। WHO की नई रिपोर्ट साफ कहती है कि इसकी एक बड़ी वजह है सेहत के लिए नुकसानदेह चीजों पर कमजोर सरकारी टैक्स और ढीले नियम। WHO के मुताबिक तंबाकू, शराब, मीठी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और हाई शुगर प्रोडक्ट्स आज भी कई देशों में बहुत सस्ते हैं। जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, खासकर बच्चे और युवा इसकी तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं, लेकिन इसकी कीमत समाज को बीमारियों के रूप में चुकानी पड़ती है। WHO के डायरेक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि हेल्थ टैक्स बीमारियों से लड़ने का सबसे असरदार हथियार है। उनका कहना है कि अगर तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ पर टैक्स बढ़ाया जाए तो न सिर्फ इनकी खपत घटेगी, बल्कि सरकार को हेल्थ सिस्टम मजबूत करने के लिए पैसा भी मिलेगा। इसी सोच के साथ WHO ने एक नई पहल शुरू की है, 3x35 पहल। इस पहल का मतलब है कि साल 2035 तक तंबाकू, शराब और हाई शुगर ड्रिंक्स पर भारी टैक्स लगाया जाए। WHO का मानना है कि इससे लोगों की आदतें बदलेंगी, बीमारियां कम होंगी और हेल्थ पर होने वाला खर्च भी घटेगा। तंबाकू आज भी फेफड़ों के कैंसर और सांस की गंभीर बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन जितने महंगे होंगे, उतना ही युवा वर्ग इससे दूर रहेगा। शराब के मामले में भी यही सोच है। ज्यादा शराब सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि हिंसा, एक्सीडेंट और अपराध को भी बढ़ावा देता है। मीठे ड्रिंक्स को लेकर WHO खासतौर पर चिंतित है। रिपोर्ट्स बताती है कि 116 देश स्वीट ड्रिंक्स पर टैक्स तो लगाते हैं, लेकिन ये टैक्स सिर्फ सोडा तक सीमित है। 100% फलों के जैसे दूध से बने मीठे ड्रिंक्स, रेडी टू ड्रिंक, कॉफी और चाय अभी भी टैक्स से बाहर है, जबकि इनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी ड्रिंक पर भी स्थिति चिंताजनक है। 97% देशों में टैक्स है, लेकिन 2023 के बाद इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। नतीजा यह है कि 1990 के बाद से ही इनकी खपत करीब 16% बढ़ चुकी है। शराब पर 167 देश टैक्स लगाते हैं। 12 देशों में शराब पूरी तरह बैन है, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर देशों में शराब या तो सस्ती हुई या कीमतें जस की तस बनी हुई है। WHO का कहना है कि ये ढील भविष्य में बड़ी हेल्थ तबाही बना सकती है। WHO ने इसका लक्ष्य इसलिए रखा है ताकि सरकारों को तैयारी का वक्त मिले, सिस्टम सुधर सके और कंपनियों को नए नियम के हिसाब से ढालने का समय मिल सके। इससे अस्पतालों पर बोझ घटेगा, इलाज का खर्चा कम होगा और देश की उत्पादकता बढ़ेगी। हालांकि इस पहल के सामने चुनौतियां भी हैं। शराब और तंबाकू कंपनी का विरोध, अवैध बाजार का डर और राजनीतिक दबाव। लेकिन WHO का कहना है कि मजबूत कानून और सख्त निगरानी से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। तो सवाल साफ है, क्या सरकारें कंपनियों के मुनाफे से ऊपर लोगों की सेहत को रखेगी? क्या बच्चों की जिंदगी सस्ती चीजों से ज्यादा कीमती है? या फिर हम सब जब जागेंगे तब अस्पतालों की लाइन और लंबी हो जाएगी? WHO ने चेतावनी दे दी है, अब फैसला दुनिया को करना है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।